देखिए, इस्लाम तो ये नहीं सिखाता, मगर हिंदू धर्म भी नहीं सिखाता कि आप जो है खुले मंचों खुले मंचों पे कहते हैं कि आप जो है धर्म परिवर्तन कर लीजिए। लड़कियों को कहते हैं आपको लव जिहाद से मुक्ति मिल जाएगी, आपको ट्रिपल तलाक से जो है मुक्ति मिल जाएगी। और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हिंदू संगठनों ने दुकान खोले बैठे हाजी हैं साहब, जो कानून जो की वो बात है, जो ट्रिपल मतलब तलाक धर्म से परिवर्तन मुक्ति जो करवा आप रहे कह रहे हैं। हैं हिंदू वो मुस्लिम कानून की बात है। धर्म हाजी साहब, परिवर्तन करवा रहे हैं। अभी धर्म परिवर्तन का जो मामला चल रहा है उसके ऊपर तो पहले आप रिएक्शन दे लीजिए पूरा। जो खबर हम दिखा रहे हैं उसके ऊपर मैंने आपसे पूछा, इस्लाम सिखाता है मैडम, ऐसा? देखिए, मैं कह रहा हूँ इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता। अगर कोई ऐसा कौन करता है तो उसके खिलाफ कानून है, कानून उसे सजा देगा। अगर अरे मगर सुबह के किसी तो पे आप ही तो कर आरोप रहे हैं, लगने के सुबह के तो आप ही बावजूद तो आप रोकते उसे हैं। पूरी अभी आरोप लगाया, कोई साबित सुबह तो के हुआ रखा नहीं। हुआ है हर घर में, हर आपने पूरी कहानी सत्तर रच आप दी लोग दे रहे हैं। कि अरे भैया, मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा। मैं कह रहा हूँ 10 अरे लाख मुसलमानों को मुस्लिम टारगेट लड़कियों किया का जा रहा है, धर्म मुसलमान परिवर्तन टारगेट करा कर रहे दिया, हैं भाई। वो हिंदू हो मुसलमान गई। इस देश में उस टारगेट पर कर तो रहे हैं हर एक चर्चा को। नहीं हो रही। मुसलमान टारगेट नहीं ब्रेन हो रहा है, वॉश मुसलमान करने टारगेट वाला कर रहा है। कोई भी अगर ऐसी कोई मुसलमान ऐप है टारगेट या कर रहा कोई है, उसके वीडियो बदले में गेम पैसा ले है, रहा है। तो उसके वो तो बदले में मौलाना सरकार लोग के पैसा दे अनुसार रहे चल हैं। रही है ना। ऑर्गेनाइज वे तो में जो बाहर सरकार से को पैसा प्ले आ रहा स्टोर है, से हटवा जाकिर देनी नाइक चाहिए इत्यादि उन्हें। जितने भी जो बैठे हुए लोग हैं, सारे के सारे पैसा दे रहे हैं। एक एक पत्थर मारने के लिए पैसा दिया जाता है। इसकी सारी रिपोर्ट्स है। अरे कश्मीर के अंदर आप जितने कैसे पत्थर मारे जाते थे, कैसे हर लोगों पत्थर की पे लिंचिंग उनको और पैसा लोगों को मिलता सुनिए था। मारने के हाजी लिए साहब, हर एक धर्म मिनट। परिवर्तन हाजी साहब, आप कह रहे हैं कानूनन वो ऐप चल रही है, सरकार की मंजूरी से वो ऐप चल रही है। हाजी साहब, निर्णय हालांकि धर्म और कानून के हिसाब से ही लिया जाएगा, लेकिन गेम के लिए वो ऐप चल रही है हाजी साहब, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं। अगर आप ये तर्क रखना चाह रहे हैं कि कानूनन ऐप का संचालन किया जा रहा है तो फिर उसमें खेल ही खिलाना चाहिए, फिर धर्म परिवर्तन वाला एंगल नहीं आना चाहिए हाजी साहब। देखिए मैडम, कोई छोटे से बच्चे का कोई धर्म नहीं जो है अपना सकता। ये सब जो है अच्छा, ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, सामने दिखाई दे रहा है जिसका भाई, नहीं दिखाई दे पर्दाफाश रहा? आने सामने वाले पुलिस समय में पुलिस की रिपोर्ट है। ये हो सामने वो जाएगा बच्चा भी आ कि गया कि जिसका धर्म ये परिवर्तन पूरी कराया गया थ्योरी है, ही उसके गलत बाद थी। भी डिनाई करते ये रहो, प्रोपेगेंडा के उसके बाद भी डिनाई करते तहत रहो। लोगों को कैसे सामने भ्रमित करा बच्चा, जाए, पुलिस वालों ने सामने लोगों बच्चा में दिखा कैसे दिया, डिवाइड सामने वो लोग डिवाइड पकड़े गए करा जिन्होंने जाए कहा हिंदू एक्सेप्ट कर मुसलमान लिया। को, हाजी कितने साहब, लोग अगर के कैसे आईडी थे। कोई लोगों दूसरे के धर्म दिलों का, में कोई नफरत दूसरे डाली धर्म जाए, के कैसे को लेकर अगर ये खबर होती और ऐसा कुछ मुसलमानों के साथ किया जा रहा होता तो एक मंच पर सारे इकट्ठा हो जाते, आप बुलंद कर लेते अपनी आवाज को। लेकिन आप आपकी कौम को कोई, आप देखिए, खराब अगर कर रहा है। महाराष्ट्र से गिरफ्तारी हो चुकी है, जांच जरूर हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप तो बोलने में भी इतना घबरा रहे हैं, आप तो खुलकर बात ही नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं इस्लाम सिखाता नहीं है, लेकिन आप विरोध नहीं कर रहे हैं उन लोगों का जो ऐसा कर रहे हैं, वो भी गेमिंग ऐप के जरिए। अरे मैडम, जो खुलेआम दुकान खोले बैठे हैं, आप उन पर तो बात नहीं कर रही मैडम। उन पे तो आप वो कौन सी साजिश कर रहे हैं, वो कौन सा भगवा जिहाद चला रहे हैं। सर, जो सब पर बात मुसलमान होती है, लड़कियों को, अभी तो मुसलमान इस लोगों पर को करेंगे ना। हिंदू बना रहे आपसे हैं, सवाल उस पर पूछा तो जाएगा तो आप काउंटर क्यों कर रहे हैं? आप अपना जवाब दीजिए ना, जब उस पर बहस होगी तो उस पर हम सवाल पूछ लेंगे। आपसे पूछा जा रहा है इस्लाम नहीं सिखाता, तो फिर इतनी परेशानी क्यों है आवाज उठाने में? बोलिए ना, गलत है, आप बोलिए कि नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर कोई इस कौम से कर रहा है तो गलत है, बोलिए, क्या दिक्कत है? नहीं मैडम, मैं आपके कहने से नहीं बोलूंगा। मैं जो मेरे दिल में और दिमाग में बात है मैं वो बोलूंगा। आप जो बोलेंगे दिमाग वो में नहीं। तो केवल मैं एक ही कह रहा हूँ ये ख्याल है, गलत है, दिमाग में बगावत है, मगर वो गलत दिमाग तो में वो केवल भी है ना। घटनाएं हिल रहे जो और कुछ गई नहीं। इनसे एक प्रश्न पूछेगा मैडम, आचार्य जी, इनसे एक प्रश्न पूछेगा। रुक जाओ, ये पहले मेरी बात पूरी बताने दीजिए। जहांगीर मौलाना याद है इनको? उमर गौतम याद है? उमर गौतम मौलाना याद है जामिया के अंदर किस प्रकार से उसने लिस्ट उपस्थित करी थी? क्या किया आपने? साफ साफ कह रहा था मैंने धर्म परिवर्तन कराया है, लिस्ट लेके आया था 1000 आदमियों की। आपने निकाला उसको, उसके खिलाफ कोई फतवा दिया? झूठ और उसके अलावा कोई फतवा दिया क्या? गुरु जी, आप धर्म गुरु नहीं है, आप प्रोपेगेंडा अरे तुम जैसे यहाँ पे शरारती पप्पू जो बैठे ना, जो हज के नाम पर वहां जाके अय्याशी करके आते हैं, वो सब शास्त्रों में आती है। तुम्हारे शिक्षा में टीवी को खोलूं क्या? तुम्हारा शिक्षा टीवी को खोल के दिखाता हूँ सोशल मीडिया में किस प्रकार की क्या क्या करते हो, क्या क्या करते हो, कहाँ कहाँ कौन कौन से गुंडई करते हो, तो सामने समझ में आती है सब सब। यहाँ केवल मौलाना के रूप में बैठ जाते हो इस्लाम। अरे इस्लाम का वास्तविक स्वरूप यही सामने आ रहा है भाई, जो आज करने जा रहे हो। आज किस प्रकार के लोग हो, क्या क्या फैला रहे हो, किस प्रकार के छोटे बच्चों के साथ बरगला रहे हो, छोटे बच्चों के साथ क्या कर रहे हो, साफ साफ समझ में आ रहा है। मकान का लालच देकर, पैसे का लालच देकर, नौकरी का लालच देकर, ट्रिपल तलाक से आजादी, अरे बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पे भी चल रही है। हाजी साहब, आपके पास लौट रहे हैं, विक्रमादित्य जी आपके पास भी आएंगे। एक नए मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मौलाना शहाबुद्दीन नजवी बरेलवी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है मौलाना साहब।
लेकिन ये आपसे समझना चाहेंगे, खबर आपने देखी ली होगी गाजियाबाद में किस तरह से गेमिंग ऐप के जरिए छोटे बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि कलमा पढ़ोगे तभी जीत पाओगे, फला फला काम करोगे तभी खेल में आगे बढ़ पाओगे। इस तरह से धर्म का प्रचार करना क्या जायज है? ऐसे ही धर्म का प्रचार हो पाता है? देखिए, इस्लाम मजहब ने साफ साफ अपना नजरिया स्पष्ट किया है और वाज़ेह तौर पर कहा है कि लालच दे करके या किसी तरीके से लोक लुभावना देकर, डरा करके, खौफ में मुब्तला करके, दबाव डाल करके किसी का मजहब तब्दील नहीं कराया जा सकता। और यही पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि अखलाक, मोहब्बत और प्यार के जरिए अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो ठीक है, मगर उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा और उसको लालच नहीं दी जाएगी और उसके साथ किसी तरीके से जो है वो डर और खौफ में मुब्तला उसको नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट इस्लाम की तालीमात हैं और इसी तालीमात पर हम लोग अमल करते हैं और हमारा संविधान भी इसी बात की इजाजत देता है। संविधान ने भी साफ साफ धाराएं लिखी हैं, साफ साफ वाज़ेह इबारत है कि लालच दे करके किसी का धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता और अगर कोई करा रहा है तो उसके खिलाफ जांच होना चाहिए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हाँ। प्यार मोहब्बत के जरिए, अपनी आस्था के जरिए अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, अगर लालच दी जा रही है। सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, शहनवाज भुट्टो जिसने अपना नाम बदलकर हिंदू नाम का इस्तेमाल किया और नाबालिग बच्चों को बरगलाने की कोशिश की, नाबालिग बच्चों को गुमराह करने की कोशिश की। यही वजह है कि गाजियाबाद की पुलिस को बद्दों का ढूंढना बहुत जरूरी है और इसीलिए कई जगहों पे ऐसे लोगों से पूछताछ की जा रही है जिससे बद्दों के बारे में पता चल सके। मुंबई पुलिस से भी संपर्क में पुलिस है, गाजियाबाद की एक पुलिस की टीम जो पहुंची हुई है वहां पे, और बद्दों पे पूरा फोकस है। बद्दों के बारे में पिछले 2 दिन से हम बता रहे हैं कि गेमिंग ऐप का इस्तेमाल, गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण और उसमें बद्दों जैसे चेहरे, जो कि अपना नाम शहनवाज नाम था लेकिन नाम हिंदू रखा, अपनी पहचान छुपाई और पहचान छुपाकर किसका इस्तेमाल किया कि वो गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों को बरगला रहा था और उनको मस्जिद पहुंचाना, उनको जाकिर नाइक के वीडियोस दिखाना, उनको पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स के वीडियोस दिखाना, ये किया जा रहा था। इस वक्त मैं अपने सहयोगी दीपक बिष्ट का रुख करूंगी। दीपक, इस वक्त जो खबरें मिल रही है वो क्या मिल रही है, क्योंकि आपकी डीसीपी से भी बातचीत हो पाई है, डीसीपी से बातचीत के आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि बहुत जल्द वो गिरफ्त में होगा? बिल्कुल, देखिए बद्दो यानी शहनवाज जहां पर भी फरार हुआ है, पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि वो उसके रडार पर है और 100 किलोमीटर नहीं बल्कि 400 किलोमीटर के दायरे पर वो फरार हुआ था, यानी वो गोवा भी जा सकता है या उसके अलावा कहीं और भी छिपा हो सकता है। उसके अलावा जो इस पूरे नेक्सस को चला रहा था वो बद्दो ही था। बद्दो बताएगा कि और कौन कौन लोग उसके गेमिंग ऐप के जरिए इस पूरे नेटवर्क को चला रहे थे। साथ ही यूरोप में कई ईसाइयों ने धर्मांतरण किया था। उन धर्मांतरण के जो लोग थे वो सब एक इंडियन कम्युनिटी के नाम से जुड़े हुए थे फोर्टनाइट ऐप के जरिए, और उस ऐप में अब पुलिस तलाश करेगी उस कम्युनिटी को ताकि उसमें पता लगाया जा सके कि आखिर कितने इंडियन ओरिजिन के लोग थे जो इस पूरी साजिश का शिकार हुए हैं, क्योंकि ये एक छोटा मोटा ऐप नहीं बल्कि इस ऐप के जरिए एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। जबरन नाबालिगों को टारगेट करके ये पूरा यहाँ पर धर्मांतरण का खेल खेला गया था कुछ लोगों के द्वारा, जो मुंबई से लेकर दिल्ली और इसके अलावा चंडीगढ़, फरीदाबाद और साथ ही गाजियाबाद, ये सभी जगह का नेटवर्क यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि गाजियाबाद में जो पुलिस टीम है वो आज फरीदाबाद गई है जहां पर नाबालिग से पूछताछ की जा रही है। चंडीगढ़ में पुलिस मौजूद है, गाजियाबाद की जो वहां पूछताछ कर रही है। साइबर सेल पता लगा रही है कि यूरोप तक इसके तार कैसे जुड़े हुए हैं, क्या कोई फंडिंग बाहर से सीमा पार से कराई गई है, इसके लिए जांच की जा रही है। क्योंकि कई ऐसे संकेत मिले हैं, तो ये छोटा मोटा नेटवर्क नहीं, इसको खंगालने के लिए काफी दिन लग सकते हैं और पुलिस की टीमें एक एक चीज का यहाँ पर पता लगा रही है कि कैसे कैसे इन तक पहुंचा जा सके और कैसे कुछ और जुड़े हो सकते हैं। ये सब कुछ इस वक्त जांच के घेरे में है। बने रहिए दीपक, लौटेंगे आपके पास।